6 फरवरी 2014 को 5 सुपर एक्सपर्ट डाइवर एक बर्फीले पहाड़ में एक ट्रायंगल शेप का होल करते हैं। वो उस पहाड़ के नीचे बनी मिस्टीरियस केव की 400 फीट की गहराई को टच करने जा रहे थे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे खतरनाक चीजें इनके सामने आती जा रही थी और पानी और ज्यादा सुपर कोल्ड होते जा रहा था। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब वो और नीचे गहराई में उतरते हैं तो एकदम से ही कुछ ऐसा होता है जो कि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब डाइवर मौत से लड़ रहे बाकी के बचे डाइवर्स को खुद को बचाने के लिए मजबूरन इमोशनली चैलेंज लेना पड़ता है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत हुई थी। कई डाइवर्स उस केव की गहराई के शिकार भी बन चुके थे। फ्लूरा ग्रोटा केव एक बहुत पतली और बहुत खतरनाक केव थी, जिनमें पहले भी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इसके बावजूद इन 5 लोगों ने केव डाइविंग के लिए इसी खतरनाक केव को ही चुना। आप इस केव के मैप को देखिए, जिसमें घुसने के लिए 2 एंट्रेंस है। इस केव का सबसे खतरनाक हिस्सा ये वाला है, जो कि 430 फीट गहरा है, और ये नॉर्दर्न यूरोप की ये सबसे बड़ी केव है जो कि सुपर कोल्ड पानी से भरी हुई है। इस केव में किसी आम इंसान का जा पाना नामुमकिन है, लेकिन ये 5 लोग ने इसी केव को चुना क्योंकि ये 5 लोग सर्टिफाइड और एक्सपर्ट केव डाइवर हैं, जो पहले भी ऐसी खतरनाक केव को एक्सप्लोर कर चुके हैं। और इन 5 लोगों में से 2 लोग ऐसे भी थे जो इस केव में पहले भी जा चुके थे। पिछली बार ये दोनों लोग इस रास्ते से घुसकर केव को एक्सप्लोर करके इस वाले रास्ते से बाहर निकले थे, जिससे ये दोनों लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंस थे। इस केव में जाने के लिए केव जाने वाले ये 5 बहादुर लोग हैं: पैट्रिक काय वेसा, जारियत जारियू। पैट्रिक काय वो लोग हैं जो पहले भी इस केव में जा चुके हैं। इनकी स्ट्रेटजी थी कि डाइव से पहले 2 ग्रुप में स्प्लिट होने का पहली टीम केव के अंदर जाने दो। घंटे बाद दूसरी टीम एंटर करेगी। पहले टीम में पैट्रिक और जारियच और दूसरी टीम में काय वेसा एंड जारी। यूं 2 घंटे के गायब में सिंपल सा लॉजिक था। पहली टीम जब नीचे जाने के बाद पानी में मिट्टी ऊपर को उठेगी और दूसरी टीम को कुछ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए रास्ता साफ होने के लिए दूसरी टीम को 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 6 फरवरी दोपहर के लगभग 12 बजे पैट्रिक और जारियच बर्फ को ट्रायंगल शेप में कट करते हैं और दोनों अंदर घुसते हैं। लेकिन पानी काफी क्रिस्टल था। वो लोग 60 फीट नीचे पत्थर को साफ देख भी रहे थे। वो लोग अपने साथ अंडर वाटर स्कूटर भी लाए थे। ये स्कूटर से डाइवर्स ज्यादा जल्दी डाइविंग कर सकते थे और डाइवर्स की ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती थी। सांस लेने के लिए ये लोग एडवांस्ड सर्किट गियर, एक रिब्रेथर एक एडवांस्ड डिवाइस होता है जो डाइवर के एक्सॉल्टेड एयर को रिफाइन करता है। एक्सॉल्टेड में से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर आउट करके उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है और डाइवर वही एयर को वापस उसे कर सकते हैं। और इस सिस्टम की वजह से डाइवर्स लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। लेकिन ये डाइवर को अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। उसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम थी हाइपरकैप्निया की। हाइपरकैप्निया तब होती है जब रिब्रेथर सही से काम नहीं करता और डाइवर के एक्सॉल्टेड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करता। इससे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाती है। इससे चक्कर आते हैं और कंफ्यूज डाइवर्स धीरे धीरे आगे भाड़ के 500 मीटर का सफर तय कर चुके थे। अब इन्हें 120 मीटर की गहराई के लिए नीचे टर्न लेना था। वो अब सामना कर रहे थे केव का सबसे खतरनाक और डीपेस्ट रास्ते का, और रियल टेस्ट यही से शुरू होता है। वो जिस तरह से गहराई में आगे बढ़ रहे थे, वो जंघा उतनी ही ज्यादा रिस्की होती जा रही थी। रास्ते और भी पतले और पानी और भी ज्यादा सुपर कोल्ड होते जा रही थी। फाइनली वो लोग केव के डेपेस्ट एरिया में आ चुके थे, जो सबसे ज्यादा नैरो भी था। इस गहराई में आने के बाद इन लोगों ने अपनी अंडरवाटर स्कूटर बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग इस केव की ब्यूटी को निहारना चाहते थे। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। अब इन दोनों को केव की गहराई में से बाहर निकलना था, जिसमें कि इस रास्ते से होके इन लोगों को बाहर निकलना था, जो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में था। पैट्रिक आगे चल रहा था, इसीलिए उसने 90 डिग्री के एंगल को पार किया और वो ऊपर पहुंच गया। पैट्रिक थोड़ा ऊपर आने के बाद जारियच का आने का वेट करने लगता है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि जारियच के ऊपर लगी हुई लाइट इधर उधर तेजी से मूव कर रही है। ऐसा मानो जैसे जारियच पैट्रिक को अपने पास बुलाना चाहता हो। पैट्रिक जारियच के पास आता है और देखता है जारी पूरी तरीके से पैनिक हो चुका है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। पैट्रिक देखता है कि जारी इतना छटपटा क्यों रहा। तभी वो देखता है कि जारी के स्कूटर की केबल 2 पत्थरों के बीच फंस चुकी है और जारी उस केबल को तेजी से बार बार उन पत्थरों के बीच निकलने की कोशिश कर रहा है। इस पैनिक की वजह से जारियच इतनी तेजी से सांस ले रहा है
कि उसका रिब्रेथर का फिल्टर कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जारी के रिब्रेथर छोड़ जाता है। इस वजह से जारी केव के ठंडे पानी को अपने सांसों के साथ इनहेल कर लेता है और जारी छटपटाने लगता है। पैट्रिक को समझ आता है कि जारी एच अब नहीं बच सकता है। पैट्रिक अब इमोशनली चैलेंज लेता है और जारी एच को वही छोड़ के आगे भाग जाता है। और अब तक 2 घंटे बीत चुके थे। दूसरी टीम जो अभी बाहर थी, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि केव के अंदर क्या हो रहा है। 2 घंटे बाद दूसरी टीम के लोग भी इस केव में घुस जाते हैं और उन्हें 1 घंटे के कम का ही समय लगा होगा कि वो तीनों उसी डिपेस्ट वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं। तीनों धीरे धीरे उस डिपेस्ट वाले एरिया को पार करके उस 90 डिग्री एंगल के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक बीट की साउंड सुनाई देती है जो कि जारी एच के इक्विपमेंट से आ रही थी। इन तीनों में से वैसा आगे चल रहा था और बीच में जारी यू और काय सबसे पीछे होता है। वैसा को जारी एच की बॉडी दिखाई देती है जो कि मर चुका था। यह परेशानी यह थी कि जारी एच की बॉडी केव के पतले वाले हिस्से को ब्लॉक करे हुई थी और इतनी गहराई ने जारी यू के इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। उसका रिब्रेथर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और उसकी भी उसी केव में मौत होती है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जारी एच की बॉडी आगे वाले हिस्से को ब्लॉक करे हुई थी। उसके पीछे वैसा इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा था। वैसा के पीछे जारी यू की बॉडी रास्ते को ब्लॉक करे हुई थी और उसके पीछे काय के ये तो समझ के आ गया था कि आगे बहुत खतरनाक दुर्घटना घट चुकी है, तो वो फैसला लेता है कि वो आगे ना जाके पीछे से ही बाहर निकल ले और काय पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर वैसा जैसे तैसे जारी एच की बॉडी हटा के आगे बढ़ता है। पैट्रिक धीरे धीरे आगे भाग रहा था और तभी पैट्रिक को उसके पीछे रोशनी दिखती है जो कि वैसा की होती है। पैट्रिक और वैसा दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं और काय भी उस जंघा जा पहुंचता है जहां से उन लोग ने ट्रायंगल शेप करा था, लेकिन उस जंघा भी बर्फ जम चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे काय उस बर्फ को तोड़ के बाहर निकल जाता है और पैट्रिक वैसा को मिल जाता है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।